आपकी तैयारी पर चार चांद लगाने के लिए मैं लेकर के आया हूँ 5000 प्रश्न की सीरीज, जिसमें और इसमें इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, खेल, विज्ञान सभी तरह के टॉपिक शामिल है। और इसमें हर एक सेशन में 100 प्रश्न कंप्लीट किए जाएंगे और ये टोटल 5000 प्रश्नों की पुलिंदा है। काफ़ी लंबी सीरीज ये चलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें 100 प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वेग कैसी राशि है। तो देखिए, वेग की बात कर रहा हूं तो वेग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वेग कहते किसे हैं। तो कोई वस्तु एकांक समय अंतराल में जितनी भी स्थापित होती है उसे हम वेग कहते हैं। अब वेग जो है आपकी एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है और राशियां वैसे दो तरह की होती है, एक अदिश होती है और एक सदिश होती है। वेग एक सदिश राशि है और सदिश में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होता है। अदिश में केवल आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ था। ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो सबसे ज्यादा आपका पोटेशियम सक्रिय होता है। सक्रियता श्रेणी में इसको सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद सोडियम रखा गया है। ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। चौथा क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में यहाँ पर सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की। कितने? तो 5 सन्यासी शामिल थे इसमें। उमा की तपस्या, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं। पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा नंदलाल बोस की। किसका? नंदलाल बोस की कृतियां है ये। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की। तो सौरमंडल की खोज याद रखिएगा कापरनिकस ने की। कापरनिकस ने की। ठीक है। चलिए सातवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है कि भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था। सातवां प्रश्न कह रहा है। ठीक है। तो SLV-3 याद रखिएगा, SLV-3 था। आठवां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। आठवां प्रश्न कह रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है ये। साथियों आपको बड़ी मजा आएगा पढ़ने में इसे। ठीक है। जल्दी ही मैं एक साइंस की भी सीरीज चलाने वाला हूँ और मैथ का भी क्लास आपका मंडे से होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर कह रहा है कि ब्रजान बौद्ध धर्म में बुद्ध या बोधिसत्व की संगनी को क्या कहा जाता था। 9वां प्रश्न है, तो यहाँ पर तारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तारा कहा जाता था। देखिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है। किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये किससे? तो किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 80% से अधिक जल पाया जाता है। जो वैक्यूल में हमारे बॉडी में 90% जल है, जो वैक्यूल में सारे जल उपस्थित होते हैं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। तो न्यूटन की गति का, देखो 13 नंबर क्वेश्चन है ये। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है जड़त्व का नियम है। वो जड़त्व का नियम है। माने कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी ही रहेगी और अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसके दिशा में परिवर्तन न किया जाए, उसकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाए, तब तक वो रुकी है तो रुकी ही रहेगी, अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता है। ठीक है। जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का मतलब होता है जमना। अब देखिए ये जो जड़त्व का है, ये दो तरह का जड़त्व है। एक गति का जड़त्व होता है, एक विराम का जड़त्व होता है। माने रुकी है तो रुकी रहेगी, विराम का जड़त्व हो गया। अगर चल रही है तो चलती ही रहेगी, गति का जड़त्व हो गया। ठीक है। साइंस में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है। 14 नंबर प्रश्न है, तो 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग जो है मोनालिसा है वो किसकी पेंटिंग है? तो लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग है। किसकी? लियोनार्डो द विंसी, ध्यान रखिएगा, विंसी, लियोनार्डो द विंसी की पेंटिंग है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल की सबसे ऊंची पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल की, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तो 16 नंबर उत्तर क्या होगा? मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल ग्रह, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो इसका वही उत्तर आपको दे चुका है, 15 नंबर ही है इसका, मोनालिसा द विंसी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन काफी जबरदस्त है। 1 वर्ष के पूर्व, कितना? 1 वर्ष के पूर्व शिशु को। बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो सहना ए मंडी कही जाती है। क्या कही जाती है? 19 नंबर क्वेश्चन है, देखिए सहना ए मंडी कही जाती है। 20वां प्रश्न, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो बिहार की है ये, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलते हैं अपने 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। देखिए सारे क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक में सेट किए गए हैं और काफ़ी ज़बरदस्त है। हर सेट में 20-20 क्वेश्चन है और 20-20 क्वेश्चन को मिला करके मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन एक साथ कराने वाला हूँ। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा तत्व तो सबसे कम सक्रिय होता है? तो सबसे कम सक्रिय होता है आपका शीशा। शीशा सबसे कम सक्रिय, शीशा किसी से रिएक्शन जल्दी से नहीं करता है, इसलिए सभी देखिएगा रिएक्टिव चीज़ों को शीशे में ही रखा जाता है क्योंकि रिएक्शन जल्दी से नहीं करता है, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो 7 सदस्य शामिल थे। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? सबसे छोटा जो कोशिकीय अंग है तीसरा वो है राइबोसोम। कौन सा है? राइबोसोम कोशिकांग की बात कर रहा है, ठीक है। अब कोशिका जब यहाँ चैप्टर सेल चैप्टर पढ़ाएगा तो वहाँ पर पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। जल्दी साइंस की भी शुरुआत होने वाली तैयारियाँ उसकी भी चल रही है, ठीक है। जीएस की तैयारी पूरी हो चुकी थी तो मैंने जीएस का सेशन तो ला दिया, और भी तैयारी चल रही है इस पर, ठीक, काम हो रहा है। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दीवान ए रियासत नियुक्त किया था? चौथा प्रश्न, मालिक याकूब को नियुक्त किया था। किसको? याद रखिएगा, मालिक याकूब को नियुक्त किया था, याकूब को, ठीक है। पांचवा कह रहा है कि बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंध है? पांचवा तो गजल गायकी। कौन सा? गजल गायकी से संबंध रखता है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी है? तो 9.46 गुणे 10 पर पावर 15 दूरी। अधिक दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और कम दूरियों को नापने के लिए एंगस्ट्राम, माइक्रान और एक्सरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर अधिक दूरियां नापनी हो, लंबी दूरी नापनी हो तो प्रकाश वर्ष, जैसे सूर्य से चांद की दूरी नापनी हो, पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापनी हो, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी नापिए, पृथ्वी से तारे की दूरी मापिए, तो इसको लेकर के हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है। उसको प्रकाश वर्ष से ये दूरियां मापी जाती, काफ़ी लंबी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित है? 7वां उत्तर है तो सूर्य किरण से। किससे? सूर्य किरण से ये प्रज्वलित है, ध्यान रखिएगा। भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 640 कुल जिले हैं, ठीक है। अगला 9वां प्रश्न कर रहा है कि सल्तनकालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासन काल में सर्वाधिक दास थे? सर्वाधिक दास की बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। देखिए 9 नंबर तो फिरोज शाह तुगलक, देखिए ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक दास शामिल थे। देखिए माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? 10वां प्रश्न है तो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंध है ये, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशियां प्राप्त होती हैं? तो ये प्राप्त होती है आपको द्रव्यमान प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए
12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, कौन सा नंबर है, तो 12 नंबर है, यानी 12 नंबर में जेबी कृपलानी, कौन से, जेपी कृपलानी, याद रखिएगा जेबी कृपलानी ये इसके अध्यक्ष थे। लोहा या गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है, समांगी या बिस्मांगी, तो बिस्मांगी मिश्रण है, बिस्मांगी। जिसके देखिए जिसके संघटक जो होते हैं कंपोनेंट वो अलग अलग अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो यहाँ पर बिस्मांगी कहलाता है, लेकिन जिसके संगठन मिल जाए एक ही में दिखाई न दे, जैसे शरबत बनाते हैं उसका संगठन दिखाई नहीं देता, चीन उसी में घुल जाता है, और अगर लोहा और बालू मिलाते हैं तो उसके संगठक दिखाई देंगे, तो इसलिए वो बिस्मांगी, जिसकी नहीं दिखाई देंगे वो समांगी, सीधा सीधा। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है तो शाइस्ता खां को भेजा था, किसको भेजा था, शाइस्ता खां को भेजा था, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। 15 नंबर क्वेश्चन है तो वायोलिन के, ये किसके, वायलिन के वादक थे। देखिए सूर्य की अपेक्षा के ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है क्या कहलाता है, तो सौर कलंक कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा सौर कलंक कहलाता है। विश्व में सर्वप्रथम किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ, तो हृदय का, आपके हार्ट का, किसके, हार्ट का सर्वप्रथम, ठीक है। आगे चलते हैं। जनगणना की तर्ज पर भी तो गणना वाला पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक, 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 ऐसे ये याद है नाटक करने को कहता है, ऐसा राज्य है कि जैसे लग रहा है कि इसका नाम पढ़ने पर कहता है कर्नाटक। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं, औरंगजेब ने, ध्यान रखिएगा कौन, औरंगजेब, ठीक है। देखिए 20वां प्रश्न इसमें कह रहा है कि हिटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबंध थे, तो पॉप गायकी से संबंध रखते थे ये, ठीक है। तो हमने कुल यहाँ पर 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं अब अपने तीसरे पार्ट में, ठीक है। इसमें देखिए आगे हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिएगा पुरुष का गुणसूत्र जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित है, तो अनुच्छेद 14 के तहत ये समानता वर्णित है। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था, तो अष्टप्रधान कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा साथियों, याद रखिएगा क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका मराठी को वो राजभाषा बनाए थे, ठीक है। देखिए तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, कौन सा मेला, तरणेतर। तो तरणेतर जो मेला है वो आपका गुजरात का है, क्या कौन सा साथियों, गुजरात का है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मात्रा पर कितना होता है, तो 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6 होता है। और पृथ्वी पर कितना होता है, तो पृथ्वी पर होता है 14.67 × 10 माइनस पावर आपका 11 होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा -11 होता है। एक बार मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, कितना होता है 6.67 × 10 -11। ये दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण यानी आकर्षण बल है, ठीक है। और यही बल पृथ्वी पर आसमान चंद्रमा पर जो होता है 1/6 होता है। और वही गुरुत्वीय त्वरण की बात करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है यानी कि स्मॉल जी का वो 9.8 होता है, ठीक है। तो स्मॉल कभी कभी क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या है, तो कैपिटल जी एक सार्वत्रिक नियतांक है और स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण जो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल होता है उसको कहते हैं, ठीक है। और ये कभी बदलता नहीं है नीचे वाला, और ये स्मॉल जी का मान सदैव बदलता रहता है। पृथ्वी तल पर कहीं भी जाइए उसका मान बदल जाएगा, लेकिन नीचे का जो वैल्यू है ये वाला कभी बदलता नहीं है। देखिए कौन भारत का अंतिम वायसराय था, प्रश्न नंबर 7वां है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए 8वां प्रश्न कह रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। 8वां प्रश्न की बात हुई तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। 9वां प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आर्य समाज की बात कर रहा है, 9 प्रश्न है, तो 1857 में इसकी आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी।
क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? तो याद रखिएगा आप लोग, जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होगा? अगर शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरे तो उसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण उसका समान होगा। ठीक है, स्वतंत्र गिर रहा है, जैसे मान लीजिए कि कोई कार है जो 70 की स्पीड से जा रही है, ना कोई ब्रेक लगा रही है, ना स्पीड बढ़ा रही है, ना घटा रही है, लगातार एक ही स्पीड से चलते जा रही है, तो इसका त्वरण क्या होगा? आपका समान होगा, यानी शून्य होगा, इसका कोई त्वरण नहीं दिखाई देगा। जब तक वेग परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ पर त्वरण दिखाई देगा। तो इसे यहाँ पर भी शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर गिर रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा? समान होगा। किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? प्रश्न नंबर 12 है और ये अनुच्छेद नंबर 16, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 16 में आपको अवसर की समता प्रदान की गई है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा क्रिस्टलन द्वारा। ठीक है, क्रिस्टलन द्वारा किया जाता है पृथक्करण। किसने आर्य समाज की स्थापना की? ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये तो हमने देख लिया कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। ठीक है, अब ये देखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन? दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? नववर्ष दिवस है, नवरोज किन लोगों का नववर्ष दिवस है? तो पारसियों का है ये। ठीक है, याद रखिएगा, पारसियों का है। कौन सा 15 नंबर था? तो पारसियों का, याद रखिएगा, पारसियों। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो डिमोस है, डिमोस। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है डिमोस। देखिए, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो इसको 1980 में किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल जो था 1961 से लेकर के 1966 था। ठीक है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने कहा था। इसे याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, 20वां प्रश्न कह रहा है, यानी कि 60वां प्रश्न है ये, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, क्रोमोसोम की रचना में कौन कौन भाग लेते हैं? क्रोमोसोम की रचना में कौन से तत्व जो है शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा, डीएनए व प्लस इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो भाग लेते हैं क्रोमेटिन की संरचना, क्रोमोसोम की संरचना में। जो गुणसूत्र होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो डीएनए व प्रोटीन से मिलकर बनता है। और डीएनए को हम आनुवांशिकी पदार्थ कहते हैं, जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर के जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद जो 17 है वो किस विषय से संबंधित है? तो अस्पृश्यता का अंत विषय से संबंधित है। याद रखिएगा, लिख देता हूं यहां पर, अस्पृश्यता के विषय का अंत विषय से ये संबंधित है। ठीक है, चलिए, 1 किग्रा भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 1 किग्रा भार के बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, 9.8 न्यूटन कहाँ से आता है, किस तरह से आता है? अगर फिजिक्स पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको बताया जाएगा कि 9.8 कैसे निकल करके आता है, या 6.67 × 10⁻11 कैसे निकल के आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस लगवाए गए हैं पढ़ाते वक्त। ठीक है, काफ़ी सटीक इसकी जानकारी है, तो जब साइंस आपको पढ़ाई जाएगी उस टाइम आपको बताई जाएगी कैसे ये निकल करके आता है। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में किस प्रकार के मृदभांड सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है? चौथा उत्तर है इसका चित्रित धूसर मृदभांड। याद रखिएगा, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, चलिए, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मुक्तेश्वर मंदिर जो है आपका भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? तो भुवनेश्वर में स्थित है। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास कितना है? तो 12,756 किलोमीटर ये इसका व्यास है। मेडोना किसकी
चित्रकारी है? मैडोना किसकी चित्रकारी है? तो राफेल इटली की चित्रकारी है, याद रखिएगा, राफेल इटली की चित्रकारी है। 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है साथियों। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है जो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और टोटल आपको 5000 प्रश्न कराया जाना है और एक सीरीज चलेगी, काफ़ी लंबी चलेगी और हर सीरीज में आपके 100 क्वेश्चन शामिल होंगे। तो इसी क्रम में आपका 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? 8वां प्रश्न है ये। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशुओं की चोरी। किसकी? पशुओं की चोरी के अपराध का ज्यादा उल्लेख है इसमें। देखिए साइलेंट वैली में किस राज्य में है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो ये आपके केरल राज्य में, साइलेंट वैली केरल राज्य में है। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है विपरीत चक्रण। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? 12 नंबर कह रहा है 19, कौन सा? 19वां में, ये अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। हैजा यानी जिसको हम कलरा भी कहते हैं कि जीवाणु की खोज किसने की थी? ठीक है, हैजा की जीवाणु की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट कोच। सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, एक एक पॉइंट्स को, एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो आर्य आए थे यहाँ पर भारत में, उस आर्यों की बात करें कि उनका व्यवसाय क्या था? तो उनका प्रमुख जो व्यवसाय था, वो काम जो करते थे वो कृषि का काम करते थे, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष रही है? तो 1900 में, सन 1900 में, ठीक है। योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई? तो ये चतुर्थ वाली जो पंचवर्षीय योजना थी ये थोड़ी देर से शुरू हुई। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? कौन सी उपाधि धारण की? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो परमेश्वर की उपाधि वो धारण कर लिया, परमेश्वर की उपाधि वो धारण कर लिया है। हमने नीचे यहाँ पर देखिए उत्तर भी दे दिया है, आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आपका है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, अब बचा केवल 20 क्वेश्चन 100 में से। चलिए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? बर्फ पर चलना कह रहा है किसके अभाव में कठिन होता है? तो घर्षण बल के कारण कठिन होता है। इसलिए देखिएगा आपके चप्पल, आपके टायर जितने भी होते हैं, आपके शूज, उन सबके नीचे खुरदुरे बनाए जाते हैं ताकि घर्षण बल पर्याप्त रूप से काम कर सके। और जैसे ही हमारा पैर जो है केले के छिलके पर पड़ता है, वहाँ पर घर्षण बल बिल्कुल जीरो हो जाता है और हम सर्र से फिसल जाते हैं। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु जो थी अपने कार्यकाल में ही हो गए थे। किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? किसका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो न्यूक्लियन हम सामान्य नाम प्रोटॉन और यहाँ पर न्यूट्रॉन को कहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज देखिए रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी आपका थॉमसन ने किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, टा से इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, पौ से प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज रॉ से यानी रदरफोर्ड ने की, और नाचे यानी नौ यानी न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी। ठीक है, तो पुलकेशियन द्वितीय ने ये धारण की थी, याद रखिएगा पुलकेशियन द्वितीय ने धारण की थी, पुलकेशियन द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये किसने लिखा है, तो ये लिखा है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। ठीक है, ये थोड़ा समय इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये किसने लिखा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। कौन, तो पांचवें का उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एल्युमिनियम से हुआ है। पृथ्वी में 3 परत है, कोरमेंटल। ठीक है, इस तरह से 3 परत है, तो उसमें से कह रहा है कि एक परत जो है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो कौन सा है, तो वही उसको बोलते हैं भूपर्पटी। कौन सा बोलते हैं, तो भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न कह रहा है मानव शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा है। सबसे व्यस्ततम अंग की बात कर रहा है। बॉडी में ऐसा हमारे कौन सा अंग है जो सबसे हमेशा लगातार 24 आवर बिजी रहता है, तो वो है हमारा हार्ट है, हृदय है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है। लेकिन यहाँ तो लोगों ने इसे यूं ही बदनाम कर दिया है कि दिल की बात नहीं सुनता। अरे हार्ट का काम केवल क्या है, ब्लड को पंप करना, दिल का दिल से मिलना नहीं है, उसका काम नहीं है वो। ठीक है, देखिए भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक क्या है, 8वां है ये, तो निर्यात का विविधीकरण। ध्यान रखिएगा, निर्यात का विविधीकरण, निर्यात का विविधीकरण, ये ध्यान रखिएगा। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बदामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था। 9वां है, तो पुलकेशियन द्वितीय था, ये ध्यान रखिएगा पुलकेशियन द्वितीय था। ठीक है, अवलव नसानी अब न मसहेव पद तुलसीदास की किस कृति में ये रचना मिलती है, तो ये कौन सा है, 10वां है, तो 10वें का जो होगा विनय पत्रिका में ये मिलती है। कौन सी पत्रिका में, तो विनय पत्रिका में ये मिलती है। कहाँ चला गया, ठीक है, चलिए विनय पत्रिका। देखिए रेबीज का टीका किसने विकसित किया। कुत्ते के काटने से जो रेबीज नाम की बीमारी होती है, उस रेबीज का कह रहा है कि टीका किसने इजाद किया था, तो उत्तर नंबर आपका 11 का हो जाएगा, लुई पास्चर ने इजाद किया था। ध्यान रखिएगा, लुई पास्चर ने इजाद किया था, क्योंकि रेबीज के काटने से बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, और अगर सही समय पर इसका टीका नहीं लगा तो व्यक्ति जो है कुत्ते की भांति व्यवहार करने लगता है, उसी जैसा खाएगा, उसी जैसा पिएगा, उसी जैसा भौंकेगा, उसी जैसा चलेगा, और अंततः वो मर जाएगा। बहुत ही घातक बीमारी है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि एक बाप ने अपने बेटे को कंधे पर ढोते ढोते मर गया, क्योंकि उसको कुत्ते ने काटा था, और 1 महीने बाद ये बीमारी उपजी और वो मर गया। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, जिसे काटने से इंसान बचता नहीं है। चलिए आगे प्रश्न कह रहा है 12 नंबर कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले कौन व्यक्ति थे। सबसे कम उम्र में, तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। 1665 में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी। 1665 में जो पुरंदर की संधि हुई थी वो किसके मध्य हुई थी, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, और 13 का जो उत्तर होगा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। किसके, तो जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन, तो मोहम्मद हुसैन को, किसको, याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है। कह रहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह पंक्ति किसकी रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। किसकी रचना है, तो मोहम्मद इकबाल की रचना है। ठीक, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पृथ्वी की परत को सियाल परत भी कहते हैं। पृथ्वी कह रहा है कि पृथ्वी की ऐसा कौन सा परत है जिसको सियाल कहते हैं। सियाल, सीमा, नीफे आपने सुना होगा। ठीक है, सियाल, सीमा, नीफे 3 परत होती है। 3 परत में एक को सियाल, एक को सीमा, एक को नीफे कहा जाता है। तो इसमें से सियाल किस परत को कहते हैं, तो सियाल हम कहते हैं भूपर्पटी को। ठीक है, भूपर्पटी को कहा जाता है, यानी ऊपरी परत को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, कौन सा आयक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था। ठीक है,
तो याद रखिएगा, हैदराबाद का जो निजाम राजा था वो पहली संधि को स्वीकार किया था। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? तो अब्दुस्मद को नवाजा गया था। किसको? अब्दुस्मद को नवाजा गया था। 20वां क्वेश्चन क्या करे कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक मेरा स्वर मिला लो, यह वाक्य पंक्ति किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है सोहनलाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। और हमने टोटल कंप्लीट कर लिया पूरे 100 क्वेश्चन, और हर एक सेशन में 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर हम लोग अगले सेशन में, यानी कल एक और 100 क्वेश्चन के साथ। तो बने रहिए आप हमारे साथ हमारे वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं फिर हम लोग